3 मार्च सन 2002 को गुजरात में गैंगरेप की पीड़िता बिल्किस बानो के दोषियों की 11 दोषियों की रिहाई को मोदी सरकार ने मंजूरी दी थी। बिल्कुल आपने सही सुना, मोदी सरकार ने यानी मोदी सरकार के गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी थी कि उन 11 दोषियों को प्रीमेच्योर रिहा कर दिया जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि गुजरात सरकार ने बाज़ाब्ता जवाब दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए वो चिट्ठी भी लिखी है जिसमें साफ साफ उन 11 दोषियों के नाम लिखे गए हैं जिनको रिहा करने के लिए मोदी सरकार ने मंजूरी दी थी। अब तक बार बार यह सवाल किया जा रहा था कि आखिर उन 11 दोषियों की रिहाई को मोदी सरकार की सहमति हासिल थी या नहीं थी, लेकिन इस पर पर्दा उठा दिया गुजरात सरकार ने खुद, और उसने हलफनामे में साफ साफ ये जिक्र कर दिया। क्यों? क्योंकि इस मामले में सीबीआई ने जांच की थी और सीबीआई की मुंबई की विशेष अदालत ने इसमें फैसला सुनाया था। अब ऐसे में बगैर केंद्र सरकार की मंजूरी के इनको रिहा नहीं किया जा सकता था। तो ये गुजरात सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर साफ साफ जाहिर कर दिया और ये कहा कि केंद्र सरकार की मंजूरी इसमें शामिल थी। और याद कीजिए कि जिस दिन 15 अगस्त था और पूरा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से महिला सम्मान को लेकर लच्छीदार भाषण दे रहे थे और वो बता रहे थे कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की सहमति के साथ बिल्किस बानो के 11 दोषियों को गुजरात में रिहा किया जा रहा था। अब आप सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी कितने बड़े खिलाड़ी और कितने बड़े मदारी हैं। लोग उन्हें मदारी यूं ही नहीं कहते, मदारी का मतलब ही होता है कि खेल कुछ और दिखाया जा रहा होता है, पसे पर्दा कुछ और होता है। बिल्कुल प्रधानमंत्री को जो लोग मदारी कहते हैं उनका कहना इस तौर पर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के दिल में कुछ और होता है, ज़ुबान पर कुछ और होता है, यानी उनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कई तरह की बातें, महिला सम्मान, दुनिया जहान की बातें प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से निकलती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का काला सच साफ साफ आज पूरे देश ने देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया कि ये महिला सम्मान को किस नज़र से देखते हैं। वैसे तो इनके महिला सम्मान को 2014 ही में देख लिया गया था, जब इन्होंने अपने हलफनामे में यह साफ साफ लिखा था कि वो विवाहित हैं और उन्होंने यशोदाबेन नाम की महिला को छोड़ दिया था यूं ही भटकने के लिए। इससे पहले लोगों को शायद इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं पता था कि उनका विवाह भी हुआ था, लेकिन सार्वजनिक तौर पर तब पता चला जब 2014 में बनारस से वो चुनाव लड़ रहे थे और मजबूरी होती है चुनावी हलफनामे में तमाम बातें डिस्क्लोज करना कि वो विवाहित हैं या नहीं, उनकी कितनी संपत्ति है, उनके खिलाफ कितने केसेस चल रहे हैं, वगैरह वगैरह। वो तमाम चीज़ें मजबूरी होती है उनको बताना। तो यही कारण था कि 2014 के इलेक्शन में उन्होंने बता दिया था कि वो विवाहित हैं, किससे उनका विवाह हुआ था, वगैरह वगैरह। वो तमाम बातें तब दुनिया को समझ में आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने नारी का किस तरीके से सम्मान या अपमान किया था। अब तो पूरी तरीके से खुलकर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा साफ हो गया है और बेनकाब हो गया है। जिस तरीके से उन्होंने गुजरात में बिल्कुल मासूम, यानी बिल्किस बानो का कोई कसूर नहीं था, वो बेचारी किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवार वालों के साथ छुपते छुपाते भाग रही थी उन दंगाइयों से, दरिंदों से, और आखिरकार उन दरिंदों ने एक खेत में जाकर के उनको पकड़ लिया और पकड़ने के नतीजे में उनकी 3 साल की मासूम बच्ची को बिल्किस बानो के सामने ही पत्थर पर पटक कर मार दिया। और बिल्किस बानो उस वक्त 5 महीने की गर्भवती थी उनके साथ। इन लोगों ने न केवल उनके साथ बलात्कार किया बल्कि उनके परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया और कुल इसमें 14 लोग मारे गए थे। अब आप सोचिए कि इतने जघन्य अपराध वाले इन दरिंदों को नरेंद्र मोदी की सरकार सहमति देती है और ये कहती है कि इनको रिहा कर दिया जाए, और गुजरात सरकार बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करती है और ये बता देती है कि मोदी सरकार की सहमति से सब कुछ हुआ था। वहीं गुजरात सरकार ये भी कहती है कि ये तमाम चीज़ें कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई, 1992 के रेमिशन पॉलिसी के अंतर्गत की गई, सब कुछ न्याय संगत हुआ और इनका कंडक्ट और बिहेवियर जेल में बहुत अच्छा था। 14 साल से ऊपर ये लोग अपना वक्त गुजार चुके थे जेल में, इसी वजह से इनको रिलीज़ किया जाना ज़रूरी था कानून के एतबार से। तो बिल्किस बानो की इस हालिया मामले ने नरेंद्र मोदी के चेहरे से पर्दा हटा दिया है। और जानते हैं ये तमाम चीज़ें क्यों की गई हैं? ये सबको पता है, ये गुजरात चुनाव के चलते की गई हैं, क्योंकि गुजरात चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी दम तोड़ रही थी, उसको चाहिए था कि किसी तरीके से एक तड़कता भड़कता मुद्दा सामने आए, और आखिरकार वो तड़कता भड़कता मुद्दा मिला, जिसकी वजह से गुजरात सरकार में उन सो कॉल्ड हिंदुत्व के ठेकेदारों को एक बार फिर से जगाया जा सकता है और उनको धर्म का अफीम चटाकर एक बार फिर उनसे वोट हासिल किए जा सकते हैं और चुनाव जीता जा सकता है। क्योंकि हमारे देश में कम से कम चुनाव जीतने का यही सब तरीका रह गया है और इसी तरीके से वोटर्स को प्रभावित किया जा सकता है। कम से कम हमारे देश की सच्चाई यही है। दोस्तों, इस विषय में हमने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पूरा बताया था कि आखिर ये पूरा केस क्या था।
तो अगर आपको समझना है तो आप यहाँ पर हमने इसको पॉपअप दे दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी इस पूरे विषय पर आपको क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का निशान बना होगा उसको दबा दिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।